पंथ ऐसे लाना चाहिए जो सर्व सामान्य दृष्टिगोचर हो, बाल गोपाल समझ जाए। ये नहीं सोचना गाय भैंस क्यों लेके आए। तो गाय है पंडित जी, उसको पलाने के लिए ऐसे हाथ में पानी लो, छींटे मारो। तो पानी के छींटे मारो ना, और थोड़ा हाथ घुमाते जाओ उसके थनों पर, तो वो पला जाती है, दूध भर जाता है। ठीक है, दूध भर जाता है। फिर तुम बैठ के बाल्टी भर निकाल लो, उसको प्रेम से पला लो तो दूध भर जाता है। इसी का नाम दुलार है। उसको दुलार से पलाओ तो मालूम आंचल उसके भर जाते हैं। इसी प्रकार से शिष्टाचार जो है, विनय है, नम्रता से, विनय से आप अपनी विभूति से भर सकते हो। नम्रता से, विनय से गुणों से भर सकते हो। नम्रता से, विनय से व्यक्ति सारे विश्व को अपना बनाने की शक्ति रखता है। रावण के पास कितनी अछूड़ी सेना थी। एक लख पूत सवालक नाती, ता रावण घर दिया न बाती। 1,00,000 पूत हो, 1,15,00,000 नाती हो, उस रावण घर में दिया बाती रखने वाले। अब राम 3 ही गए थे, पर प्रीति लेके गए थे। जब लौटे थे अयोध्या में, कितने लोग साथ में आए थे। तो नम्रता जो है, अब सोचिए आप, नम्रता सब कुछ दे देती है। अकेले निकलोगे पर अकेले रह नहीं पाओगे यदि तुम्हारे पास शिष्टाचार है, विनय है तो। पंडित जी, अकेले निकलोगे, अकेले निकलोगे, अकेले रह नहीं पाओगे यदि आप गुणज्ञ हो तो। अनेकों को लेके निकले थे, अकेले लौटोगे यदि गुणहीन हो तो। गुणवान के पास गुणी मिल जाते हैं, दुर्गुणी के पास से गुण भाग जाते हैं। इसलिए शिष्टानाम नीचैर्चर नरपतिर लोहि लोके स्वर्गे च महीयसे। यह लोके स्वर्गे च महीयते, इस लोक में और स्वर्ग में, लोक में सर्वत्र महानता को प्राप्त होता है, पूज्यता को प्राप्त। कौन? शिष्टा, शिष्टा नाम नीचैर्चर नरपति, जो नरपति शिष्ट पुरुषों के साथ नम्रता, नीचता का व्यवहार। नीचता का व्यवहार मतलब यहाँ नीच पनी का ओछापन नहीं समझना, नीचे नम्रता, नीची वृत्ति। जो राजा शिष्ट पुरुषों के साथ नम्रता का व्यवहार करता है, वह इस लोक में और परलोक में पूज्यता को प्राप्त होता है। नम्रता बहुत बड़ा गुण है। बोला जगत को अपना बनाना हो तो नम्र हो जाइए, जगत को अपना बनाना हो तो नम्र हो जाना चाहिए। ये नम्रता की महिमा देखो। तुम्हारा फड़ी है ना, फड़ी भाई, जगह जगह नम्रता से बड़े बड़े लोगों के घर में घुस करके काम करके आ जाता है, नम्रता से। बताओ, उसने हवेली खोज ली, हवेली के पीछे जंगल खोज लिया। जो यहाँ के प्रॉपर स्थानीय हिंदी वाले लोग हैं ना, बेनीस करंडी होने के बाद भी किस प्रकार हिंदी वालों को समझा लेता है। ये किसका फल है? ये नम्रता का फल है। वो हाथ जोड़ के, भैया ऐसा कर लो क्या, हाँ ठीक है। तो नम्रता से आप चाहो। ये पीयूष के साथ क्या है? समझ भाई, वो जहाँ हट धर्मता होगी, वो नम्रता होने पर भी नहीं टिक पाती। एकदम हटीलापन नहीं आना चाहिए। और एक गहरी बात समझना, कुछ बातें बुरी लगना चाहिए। बुरी लगेंगी तो तुम ऊपर चढ़ोगे, और जिनको बुरा लगना बंद हो चुका है
तो दो प्रकार से बुरा लगना बंद होता पीयूष। एक तो बीतरागी हो रहा है, उससे बुरे लेन अच्छे का प्रश्न ही नहीं है। एक वे हैं जो ढीठ हो चुके हैं, उन्हें बुरा लगते ही नहीं है। बुरा हमें काम से काम है, हमें बुरा लगे, बुरी माने तो काम नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। तो रवि तो ढीठ हो कि विनम्र हो। तो यहाँ तो नीति शास्त्र चल रहा है। तो ढीठपना जो है ना, ये आदमी को छली बनाता है। ढीठपना जो है ना, आदमी की नम्रता को समाप्त कर देता है। ढीठपना जो है ना बबलू भैया, वो कैसा होता मालूम? यूकेलिप्टस के वृक्ष के समान। तो यूकेलिप्ट जो वृक्ष होता है ना, वो अपने आप में इतना ढीठ होता है कि सीधा चला जाता है, लेकिन वहां की भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देता है, पूरा पानी खींच लेता है। ऐसे ढीठ पुरुष जो होते हैं, अभी दिखाते हैं, ऐसे ढीठ पुरुष होते हैं ना, वे अपना काम बना के सीधे चलते हैं, पर दूसरे का सारा पानी खींच डालते हो। तुम जानो, तुम्हारा हमें कोई लेन देन नहीं है। लेकिन बस तो यूकेलिप्टस को जो वृक्ष है ना, अरे नीलगिरी का वृक्ष, समझ में आ रहा है क्या? तो नीलगिरी का जो वृक्ष है ना, वो जमीन के मालूम लोग कहाँ गाड़ते हैं? कीचड़ में लगाते हैं, क्योंकि वो सूख लेता पूरा पानी। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीलगिरी के वृक्ष के समान तुम सारे लोगों की अंदर की भावनाओं को सुखा डालो। दृष्टांत को समझिए आप। ठीक है। तो इस प्रकार से पंडित जी, नीलगिरी के वृक्ष नहीं बनना कि आसपास के सबके बैरागी सुखा डालो। ठीक है। नहीं तो हर वस्तु में गुण होता है। नीलगिरी का तेल जो है ना, आपके लिए औषधि देता है, लेकिन बहुत काम का तो है, ज्यादा लगाओगे तो चमड़ी उखाड़ देगा। ठीक है। इस प्रकार से आगे विचार करेंगे। यहाँ पर समझा रहे हैं नापि तद्वित्रमिति ततात्रे व्यपदिष्टे निश्चय तस्य द्विचंद्रवती हो चुका सब। कथम प्रत्येकम, नहीं वो लाइन बची थी, कथम प्रत्येकम एक में वो। यहाँ छठवें परिच्छेद में लगी अस्त्र में 8वें श्लोक पर नीचे की पंक्ति देखें टीका में। कथम प्रत्येकम एकमेव प्रति नियतमेकमित्यर्थः शाह मिलित्वा तानि प्रमेय प्रमाण्यतां न भजन्ति तत् तृतीयस्यापि शुक्ले संख्ये पीताकार ज्ञान के संबंधम प्रश्न विचारात। आप बोला ठीक समय पे आए हो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यहाँ देता हूँ। आप वहाँ आप तो मीमांसा प्रदीप